गैम्बलिंग तो हर मरतबा होती है, इस दफ़ा जलालत ज़्यादा हो गई। जो चाहते थे वो तो हो गया। लेकिन देखे ना, अवाम की तो आंखें खुली हैं ना, पूरी खुली हैं इस दफ़ा। शहबाज शरीफ साहब ने ना बड़े ऐलानात किए। शहबाज शरीफ की तो वैसे किसी बात पे यकीन नहीं है। हाँ, नवाज शरीफ साहब होते तो चलो कहते हैं कि चलो वो बंदा ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, वो फिर भी बेहतर है, ठीक है। मैं एज ए पाकिस्तानी जो सोचता हूँ शहबाज शरीफ के बारे में, तो ये सोचना कि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, कसम वाली बात है, शर्म सी आती है। ना उनके पास कोई अकल है, ना उनके पास कोई सोच है, ना उनके पास कोई विजन है। वो तो आगे बस कह लो कि अजीब सी बातें करते हैं। उनको तो देख के यकीन करो कि हमें शर्म आती है। तो जो दूसरी कंट्री के लोग हैं, जो जिस तरह पूरी दुनिया उनको देखती होगी, तो क्या सोचती होगी वो, हमारा इमेज क्या जाता होगा। जिनके हाथों में इनकी डोरें होती हैं, उन्होंने इनका साथ दिया, मैक्सिमम साथ दिया है। साथ क्या दिया, इनको भी इनकी औकात दिखाई है, उसके बाद इनको इनके वजारतें वगैरह दी हैं। अब जिस तरह ये असेंबली में गए हैं, यकीन करें एज ए इंसानियत, अगर आप सोचें कि इनके ज़मीर गवारा करते हैं, इनके अंदर ज़मीर नाम की कोई है चीज़ कि ये जाके असेंबली के अंदर बैठेंगे और मैंडेट चोरी करके, आवाम का मैंडेट चोरी करके ये जाके बैठेंगे। खुदा की कसम, ये तो यकीन करेंगे, आपके चैनल के तवस्सुत से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इनको डूब मरना चाहिए। इन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं करना। ये अब इन्होंने आए हैं, सिंपली इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाए हैं, उसके बाद इन्होंने कहा चलो थोड़े बहुत और मज़े ले लीजिए, तो इनके मज़े इनके गल पड़ने वाले हैं। ये आवाम का जो इन्होंने हाल कर दिया है ना, यकीन करें, गैस के बिलों में बिजली के बिल आने वाले हैं, ठीक है। इनकी सारी स्ट्रेटजी जो है ना, आवाम को समझ आ गई हैं, ठीक है। ये आवाम को सिर्फ तकलीफ़ें देने आए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। ये आज भी 80s 90s की सियासत कर रहे हैं, जब लोग बेवकूफ़ ज़्यादा होते थे, ब्लैक एंड वाइट दुनिया थी। अब तो सेल्फी का दौर है, आप आगे से तस्वीर उतार रहे हो, पीछे आपको पता चल रहा था कौन क्या कर रहा है। तो ये इस दौर में भी अगर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ बन चुके हुए हैं। अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अब अवाम सिर्फ इनका गिरेबान पकड़ने वाली है, वो वक्त आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अवाम फट रही है। यहाँ पर आप खड़े हो जाएँ, 10 बंदों से खड़े करके पूछ लें कि आप किस टेम्पो में किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम, 10 के 10 बंदे गालियाँ निकालेंगे अपने मुल्क के सिस्टम को, अपने मुल्क की इंतज़ामिया को। तो ये कहीं ना कहीं तो होता है ना, एक इंसान जब मैं सोचूंगा यार मैंने जो मरना है, फिर मैं सोचूंगा यार मैं अगले को मारूं जिसकी वजह से मार रहा हूँ। अवाम का ये टेम्पो बना हुआ है, अवाम का ये रवैया होने वाला है, अवाम फटने वाली हुई भी है। मुल्क की हालात आप लोगों के सामने हैं। हुकूमत बन चुकी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन चुके हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इनके आने के बाद जो है पेट्रोल भी महंगा हो गया है, बिजली भी महंगी हो गई है, और मरियम नवाज़ वादे कर रही थी कि हम जो है बिजली फ्री देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जो है वो काम, हमने ऐसा कोई इकदाम नहीं देखा। पेट्रोल भी महंगा हो गया है, बिजली भी महंगी हो रही है। क्या लग रहा है, ये सस्ती भी होगी या बढ़ती जाएगी? ये महंगाई कम नहीं हो सकती है, कम नहीं होगी। नहीं। अफरात ज़र को रोकना होगा, इकॉनमी को सही करना होगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। मरियम नवाज़ ने तो वादे किए हुए थे कि हम बिजली फ्री देंगे। बहरहाल ये है कि बिजली तो नहीं दे सकते हैं फ्री, कुछ वो मामलात कुछ ऐसे नारे लगा रहे थे अवाम को। अंदर जाके है ना, मामलात कुछ और हो जाते हैं, पहले कुछ और होते हैं। जब तक जो कौमें अपने आप की हालत को नहीं बदली करेंगी, अल्लाह पाक उस वक्त तक कुछ भी नहीं करेगा। क्या हुक्मरानों का कोई बीच में अमल दमल नहीं होता? हुक्मरानों के पास पॉलिसी होती है, उनके मंशूर होते हैं, मगर वो अब जो है ना सबके मंशूर एक साथ हैं। बेहतर कहेंगे तो बचेंगे, नहीं करेंगे तो जाएंगे घर। जो अल्लाह का, इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े जो थे वादे और दावे किए थे कि हम बिजली फ्री देंगे, आटा सस्ता कर देंगे, आते साथ ही पेट्रोल और बिजली महंगी हुई है। यही तो बताया उन्होंने कि हम आते ही सस्ता करेंगे, बैठे नहीं, अभी साथ ही महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी। अब क्या गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये कब तक चलेगा? कभी नहीं चलेगा। ये आवाम के साथ तावन करेंगे और रहेंगे, अगर नहीं करेंगे जाएंगे घर। क्या लग रहा है, होगा तावन? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कौन करेगा फिर आवाम के हमारे हालात कौन बेहतर करेगा? हमारे तो खुदा ही करेगा, परवरदिगार। कोई भी आएगा सब बेईमान है। क्या ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं? सब देखो, अगर मैं काउंसलर था यहाँ, तो इनसे पे लेते हैं, किस चीज़ की पे लेते हैं? आवाम की खिदमत करनी, पे किस चीज़ है? ना पे लें, ये हमारे पे बोझ ही पे का है। जो 35-30 हज़ार जो तनख्वाह लेते हैं, ये ना लें, ना से ले लेते हैं, हर चीज़ ये लेते हैं। ये ख़त्म कर दें, गरीब आप गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ ने कहा है जी मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगी, क्या लग रहा है होगा ऐसा कुछ बनाएंगी? देखो जी, वो कहते हैं गालिब ख्याल अच्छा है, जो करेगी वो करेगी, अगर नहीं करेगी तो घर जाएगी। ये तो कहने का बात है ना, वो बना हुआ है, अपना खान साहब ने बनाया हुआ है, कैंसर हॉस्पिटल लोगों का इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा बात है। ये तो कहने की मकसद जिद हो गई, ये जिद नहीं होनी चाहिए। हमारा मुल्क पीछे चलेगा, आप आपस में बैठ के पैसे को रहें, सब मुल्क को आगे लेके चलें। मरियम नवाज़ ने कहा जी मैं बिजली भी फ्री दूंगी। बाजी मेरी बहन, मेरे घर का 12,000 बिल आ गया सुई गैस का, मैं क्या करता हूँ यहाँ? मुझे बताएं ना, ये कहने की बातें हैं। मैं कहता हूँ जी मैं फ्री काम करूँगा, ये सिर्फ कहने की बातें हैं।
हाँ, अमल नहीं करते ये, अमल कोई नहीं करता। ना कहने की बातें हैं। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लास्ट पे पैगाम क्या देना चाहते हैं, जैसा कि शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बने हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यही करेंगे भाई, काम करें सीधा, मुल्क के लिए सोचें बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर वोट किसको दिया था आपने? वोट नवाज शरीफ को। मुबारक हो फिर तो आपको। हाँ जी, खैर मुबारक। मुबारकबाद आपने ले ली। मुझे ये बताएं कि नून लीग ने तो बड़े दावे किए थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आते साथ ही उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी तो शुरुआत है, देखें मरियम साहबा लगी हुई हैं, दिन रात एक कर रही हैं, क्या कर रहे हैं? अपने काम की तरफ फोकस कर रही हैं। लोगों को उन्होंने अभी रमज़ान पैकेज दिया है, अच्छी बात है, चलो घर घर लोगों को सहूलत मिलेगी। लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, दिहाड़ी दाया करनी पड़ती है, गरीब आदमी को वो नहीं होगा। और ये होना चाहिए कि अवाम को भी शऊर होना चाहिए कि गरीब का आगे गरीब को मिलना चाहिए। ये ना हो कि अमीर भी इस पर कब्जा कर लें, जिसके बाद 4 वक्त की रोटी है उसको नहीं बनता ये राशन लेना, और जो गरीब का हक बनता है वो गरीब को दिलाना चाहिए। और ये मरियम साहबा ने कहा तो है, इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है कि इसमें फोकस हो गई, गरीब आदमी को ये राशन पहुँचना चाहिए। और ये बताएं कि मरियम नवाज़ ने ये कहा है कि मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगी, बिजली फ्री देंगे, सब कुछ सस्ता कर देंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? ये भी कहा है उन्होंने कि वाईफाई फ्री देंगे अवाम को। आप कैसे समझते हैं इन फैसलों को? वाईफाई का भी इशू बाद में अवाम के पास है, भी पेट्रोल भी अवाम बर्दाश्त कर लेगी। जिन्होंने बाइक भी रखी है थोड़ा सा वो उसको कम करें, पर ये बिजली और गैस के नरहों में जो जुल्म हो रहा है अवाम के साथ, इस पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, वरना अवाम फिस जाएगी। बहुत जुल्म हो रहा है, गैस लोगों को, किराएदार घरों को, लोगों को 25-50 हज़ार बिल भेज दिया है, और बाद में कंपनी वाले सुनते भी नहीं हैं। उन्होंने क्या चला लिया है कि घर में के इतना बिल आ गया है। होटलों वाले ने अपने गैस के मीटर उतार लिए हैं, 4-4, 5-5 लाख वो बिल कहाँ से देंगे? बिजली का तो चलो हमारे आता ही है, शुरू से ज़्यादा है, गैस की समझ नहीं आ रही है, इसका क्यों इतना ज़्यादा बिल आ रहा है? ये मियाँ साहब को फोकस करना चाहिए इसके ऊपर लाजमी, वरना अवाम फिस जाएगी। अवाम के पास टाइम भी नहीं है बाहर निकलेगा, अवाम एहतजाज पे निकल आई, मरने के ऊपर आ गई, तो फिर अवाम बाहर निकलेगी लाजमी। ये गैस के बिलों और बिजली के बिलों को इनको करना चाहिए, सोलर भी लगवाएं, जो मर्ज़ी करें अवाम को। अभी देखें सर्दियों में गैस के 50 यूनिट आ रहे हैं और 3-3 हज़ार बिल है, और गर्मियों में अवाम का क्या हाल करेंगे? ये कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री, और 300 यूनिट भाई फ्री ना करो, सस्ता कर दो, वो पूरा अवाम इसको बर्दाश्त कर ले। जो गरीब आदमी 50 यूनिट चलाएगा, चलो 20 रुपये यूनिट भी हो तो उसको 2000 बिल आ जाएगा। ये बर्डन नहीं होना चाहिए कि 50, 60, 70 रुपये यूनिट बिल बढ़ रहा है, ये अवाम कहाँ से अफोर्ड करेंगे? क्योंकि ये सरकारी बिजली ख़त्म होनी चाहिए, यूनिट फ्री ख़त्म होनी चाहिए, यूनिट पेट्रोल फ्री ख़त्म होना चाहिए। मियाँ साहब को सबसे ऊपर पहले फोकस करना चाहिए, और सरकारी सोलर गरीबों को देना जाए, सरकारी इमारतों में सोलर लगाए जाएँ कि जो बिजली उनको फ्री मिल रही है वो सोलर के ज़रिए उनको बिजली मिले। क्योंकि वो सरकारी 5-6 में बंद हो जाते हैं, उनके ऊपर सोलर लगा दें कि जो बिजली का बर्डन आवाम के ऊपर पड़ रहा है वो सरकारी महकमे खुद अपना बर्दाश्त करें। आपको क्या लग रहा है, हालात बेहतर होंगे या मज़ीद ख़राब होंगे? आपको क्या लगता है? एक बर्डन तो आप हमारे पास अवाम के पास है, पर इनको बर्डन रोकना भी चाहिए और वापस भी लेकर आना चाहिए। ये वापस करेंगे तो इनको कुछ उम्मीदें, इनके ऊपर अवाम की उम्मीदें हैं, तो अवाम कुछ बर्दाश्त कर लेगी। अगर ये अपने आप को इसी तरह ढीले पड़े रहेंगे, अवाम के ऊपर महंगाई का बटन और डाल देंगे, तो अवाम फिस जाएगी। फिर ये भूल जाएँ अवाम ने सड़कों पर निकल आई तो मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए मियाँ और IM के पास ना जाएं, अपने महकमों के अफसरों के ऊपर बटन डालें, अवाम के ऊपर ना बटन डालें, ज़्यादा फजूल खर्चियाँ बंद कर दें, सरकारी अफसरों को बोलें कि बिजली के यूनिट कम इस्तेमाल करें, अपना आप खर्चा आप बर्दाश्त करें, और सरकारी जो पेट्रोल मिलता है उनका भी बटन बड़े बड़े अफसरों पर डालें, जिनकी 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार तनख्वाह है, उनके ऊपर बटन डालें, सरकार के ऊपर बटन ना डालें। ये बटन अवाम के ऊपर पड़ता है तो वो जुल्म हो रहा है अवाम के ऊपर। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करें शहबाज शरीफ की, हमारे वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने बहुत सारे ऐलानात किए हैं कि हम जो है दहशतगर्दी को ख़त्म कर देंगे, IT बरामदात ज़्यादा करेंगे, पुलिसियों की समरात 1 साल में आना शुरू हो जाएंगी। आपको क्या लगता है इस बारे में? और दहशतगर्दी तो अल्लाह करे ख़त्म होनी चाहिए, दहशतगर्द होना नहीं चाहिए मुल्क में, कोई भी दहशतगर्दी नहीं होना चाहिए मुल्क में। कोई भी जुल्म होता है, फौत होता है तो शहादत होती है तो वो जुल्म है, किसी का बाप फौत हो जाता है, कोई सिपाही, कोई जवान, कोई गरीब आदमी, वो जुल्म है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मियाँ साहब को सिर्फ महंगाई के ऊपर बर्डन कम करना चाहिए, गैस के बिलों और बिजली के बिलों में बर्डन कम करें, वरना अवाम पिस जाएगी। बहुत शुक्रिया।